सेना की वर्दी पहनने का सपना लेकर निकला एक युवा यह नहीं जानता था कि किस्मत उसे कभी कैमरे के सामने खड़ा कर देगी। एक साधारण परिवार का लड़का एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखता था जहां पढ़ाई को बहुत महत्व दिया जाता था। बावजूद इसके उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। 8वीं में फेल हुआ, 10वीं में सप्लीमेंट्री आई। बचपन में उसका सपना था कि देश की सेवा करना है, सेना में जाना है, अनुशासन से जीना है। वो एनसीसी कैडेट रहा, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी की ट्रेनिंग ली, यहाँ तक कि ब्रिटिश आर्मी के साथ भी लड़ाई की ट्रेनिंग पूरी की। इरादे सच्चे हो तो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, लेकिन किस्मत ने वहाँ एक मोड़ लिया। वो सेना में जाना चाहता था। उम्र सीमा के कारण सेना में भर्ती होने का सपना वहीं रुक गया। फिजिक्स और मैथ्स में नंबर कम थे। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा था। काफ़ी कोशिश के बाद इंजीनियरिंग में दाखिला मिला। इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्रेजुएशन किया। वो कनाडा में कल्चरल एम्बेसडर के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुका है, लेकिन दिल से अभी भी सवाल पूछता था कि क्या यही मेरी मंजिल है। कॉलेज में पब्लिक स्पीकिंग सीखी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस ली। वहीं पहली बार महसूस हुआ कि लोग मेरी बातें सुनते हैं। फिर वो मुंबई चला गया, वहाँ थोड़ी मॉडलिंग की, फिर टेलीविज़न की दुनिया में कदम रखा। छोटे छोटे रोल मिले। शुरुआत आसान नहीं थी। थिएटर किया, वर्कशॉप की, दिन रात मेहनत की। लुक को लेकर ताने मिले, हीरो जैसा चेहरा नहीं है। हाइट, स्टाइल, बॉडी, हर चीज़ पर सवाल उठे। कई बार ऑडिशन दिए, कई बार रिजेक्ट हुआ, कई बार तो रोल मिलने के बाद आखिरी वक्त पर निकाल दिया गया। हर कोई स्टार बनना चाहता है, लेकिन कुछ लोग स्टार बनने से पहले एक्टर बने रहना चाहते हैं। कई साल तक पहचान नहीं बनी, फिल्में रिलीज नहीं हुई, कुछ आई तो फ्लॉप हो गई। लोग बोले कि अब कुछ नहीं हो सकता। फिर एक ऐसा वक्त आया जब उसने खुद को फिर से बदलने का फैसला किया। 40 की उम्र में ब्रेक लिया, रिस्क लिया, नई शुरुआत की। रोमांटिक हीरो से हटकर दमदार चुनौतीपूर्ण रोल चुने। न बॉडी का दिखावा, न सिक्स पैक्स का जोर। उसने चुना सच, सादगी और ईमानदार अभिनय। धीरे धीरे दर्शकों ने नोटिस करना शुरू किया उसकी आंखों की सच्चाई, उसकी आवाज़ की गहराई और उसकी एक्टिंग की ईमानदारी। सफलता शोर मचाकर नहीं आती, वो चुपचाप मेहनत देख कर आती है। एक के बाद एक दमदार किरदार आए। अब वो सिर्फ हीरो नहीं, एक भरोसेमंद कलाकार बन चुका था। देश ही नहीं, विदेशों में भी उसकी तारीफ होने लगी थी। आज वही लड़का जिसे कभी अनफिट कहा जाता था, इंडस्ट्री का सम्मान बन चुका है। आज वो सिर्फ अभिनय नहीं बल्कि निर्देशन, लेखन, प्रोडक्शन की जिम्मेदारी भी उठा रहा है। वो कोई और नहीं, 3 इडियट्स का फरहान यानी आर माधवन है। माधवन ने कभी भी ये नहीं बोला कि मुझे पैसा चाहिए, बंगला चाहिए, स्टारडम चाहिए। उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि मैं एक्टर हूँ और मुझे एक्टिंग करनी है। रॉकेटरी द नाम भी इफेक्ट में वो एक्टर भी थे, डायरेक्टर भी थे और राइटर भी थे। उसमें कोई मसाला नहीं था, कोई ग्लैमर नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। उनके प्रयासों ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सम्मान केवल एक कलाकार का नहीं बल्कि उस विश्वास का है कि अगर इरादे मजबूत हो तो मंजिल अपना रास्ता खुद बना लेती है। दोस्तों, आपको आर माधवन की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।